हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में जो हमने देखा कि एक डाइपोल और एक पॉइंट चार्ज के बीच में क्या इंटरेक्शन रहेगा, क्या पोटेंशियल एनर्जी एंड क्या फील्ड्स रहेगा। उसी तरह से आज के क्लास में हम ये देखेंगे कि दो डाइपोल्स के बीच में क्या फोर्स एंड क्या पोटेंशियल एनर्जीज हो सकता है। नाउ ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा टॉपिक है, तो इसमें सिर्फ हमें 3 स्पेशल केसेस देखने हैं, ठीक है। एंड अगर मान लो कि कोई और कॉम्प्लिकेटेड केस आया तो उसको कैसे डील करना है उसका आइडिया दूंगा, ठीक है। तो इस देखते हैं कि कैसा रहेगा। तो फर्स्ट केस इसमें जो है, फर्स्ट केस द सिंपलेस्ट केस जो है वो ये है कि यू हैव टू डाइपोल्स, दिस इज डाइपोल 1 P1 एंड इससे r दूरी पे रेडियली r दूरी पे एक और डाइपोल है P2, ठीक है। एंड फॉर सिमेट्री पर्पसेस इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस इनके सेंटर से लेंगे, ठीक है। ये जो इनके बीच का सेंटर है इसके बीच का डिस्टेंस है r, ये डिस्टेंस है r, ऑलराइट। अब इनका देखो, अब इसके फोर्स और इसके पोटेंशियल एनर्जीज के बारे में बात करना है हमें। तो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा इजी है, क्योंकि अगर मान लो कि करना क्या कि किसी एक का पोटेंशियल एनर्जी लिख दो, वही उसका सिस्टम का हो जाएगा। तो इसके वजह से, क्योंकि देयर ओनली टू कंपोनेंट्स हियर, ठीक है, तो 2 एंटिटीज हियर, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी लिख दो, वो इसी के वजह से होगा, तो वो सारा काउंट हो जाएगा। लेट्स से P1 के वजह से यहाँ पे जो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1, उसका डायरेक्शन ऐसा रहेगा क्योंकि एक्सियल पॉइंट है ना। तो फील्ड ऐसा है एंड यू कैन सी दैट दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो यहाँ पे इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या रहने वाला है, ध्यान से देखना। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 इज गोइंग टू बी इक्वल टू, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 इज गोइंग टू बी इक्वल टू नेगेटिव P2 वेक्टर डॉट E1 वेक्टर, ठीक है, P2 वेक्टर डॉट E1 वेक्टर। नाउ व्हाट इज दिस P2 वेक्टर? P2 वेक्टर का वैल्यू क्या रहेगा? इट इज गोइंग टू बी P2 मैग्नीट्यूड एंड उसका डायरेक्शन क्या, आर कैप क्या लॉन्ग है, ठीक है। तो आर कैप डायरेक्शन, जस्ट सो दैट यू नो कि ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन क्या है, दिस इज आर कैप डॉट E1। नाउ व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल पॉइंट, इस तरफ, it is going to be 2k P1 by r cube into r cap, ठीक है। तो यहां से अपने को देखो क्या आ गया पोटेंशियल एनर्जी, इधर से देखो ये तो P1 P2 रहेगा, तो इधर से U पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम इज गोइंग टू बी माइनस 2k P1 P2 by r cube, that is the potential energy of this particular system, 2 dipoles का सिस्टम में, ठीक है। अब नेक्स्ट जो केस है, नेक्स्ट केस ये कर सकते हैं कि इसी में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सा ऑब्जर्वेशन दिखाता हूँ कि यहाँ पे देखो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आया, और अगर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आया इसका मतलब ये इनके बीच में फोर्सेस क्या है, अट्रैक्टिव है। तो मैं उसका एक और आइडिया दे सकता हूँ कि ये क्यों अट्रैक्टिव होगा। तो देखो कि इधर अगर इधर देखो क्या है पॉजिटिव चार्ज, इधर क्या है नेगेटिव चार्ज, इधर क्या है पॉजिटिव, इधर दिस नेगेटिव एंड यहाँ पे पॉजिटिव। अगर ध्यान से देखो, ये दोनों पॉजिटिव के बीच का जो रिपल्शन और इन दोनों नेगेटिव के बीच का रिपल्शन एक दूसरे को काउंटर कर देगा, क्योंकि ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस सेम है, ठीक है। तो वो काउंटर हो गया। ये दोनों का अट्रैक्शन, ये दोनों भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये दोनों भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ओवरऑल इसके बीच का जो फोर्स होने वाला है वो क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। इसका जो फोर्स होगा इट इज गोइंग टू बी अट्रैक्टिव। हाउ डू यू कैलकुलेट दिस अट्रैक्टिव फोर्स, इसको कैसे कैलकुलेट करें? तो इसको कैलकुलेट करने के लिए अपने क्या कर सकते हैं, F इज इक्वल टू DE/dr लगा सकते हैं। तो F इज इक्वल टू P/dE/dr, तो P2 इंटू DE1/dr, विच इज ऑब्वियस, क्योंकि देखो R के साथ E चेंज हो रहा है, इधर E अलग है, इधर E अलग है, R के साथ E चेंज हो रहा है। तो यहां से F का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो
P2 into d by dr of 2kp1 by r cube। ठीक है, तो 2kp1 p2 बाहर आ गया एंड 1 बाय आर क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, इट इज गोइंग टू बी -3 बाय r रेज टू 4 हो जाएगा। ठीक है, तो -3 r रेज टू 4 को इधर लगा दो तो f का वैल्यू क्या आ जाएगा, -6kp1p2 बाय r रेज टू 4। ये नेगेटिव क्या इंप्लाई कर रहा है, देखो r कैप के ऑपोजिट लग रहा है। ठीक है, यही चीज़ अगर इधर लगाते तो वो पॉजिटिव हो जाता, राइट। तो यहाँ पे अपने सिंपल टर्म्स में अगर मैं फोर्स को लिखूँ, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 6kp1p2 बाय r रेज टू 4। ठीक है, सो ये हो गया एंड आई शुड मेंशन दैट दिस इज अट्रैक्टिव, तो दैट इज केस नंबर 1। इन द नेक्स्ट केस लेट्स सी कि एक ऐसा रखा गया और एक को परपेंडिकुलर रख दिया गया। ठीक है, लेट्स लुक एट दैट। ओके, नाउ लेट्स लुक एट केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 में क्या है सिचुएशन कि यू हैव टू डाइपोल्स बट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो एक डाइपोल ऐसा है, दिस इज आर P1 वेक्टर एंड दूसरा जो डाइपोल है वो ऐसा है। ठीक है, दिस इज आर P2 वेक्टर। ऑलराइट, अब इसके इधर अब इनके बीच का जो इंटरेक्शन रहेगा, इनका पोटेंशियल एनर्जी एंड इसका जो क्या कहते हैं इसका बीच में फोर्स जो है वो कैलकुलेट करते हैं। नाउ सबसे पहले इसका पोटेंशियल एनर्जी अगर लिखे तो इट इज़ ईजी। वाई इज इट ईजी, बिकॉज देखो P1 के वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या रहेगा, ऐसे। इट इज़ गोइंग टू बी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इज -P2 डॉट E1। देखो क्या है इनके बीच का एंगल 90 डिग्रीज, तो पोटेंशियल एनर्जी इज 0। So potential energy of this configuration of dipoles is going to be 0. All right. You might have also seen कि यहाँ पे जो इसके वजह से पोटेंशियल एनर्जी है वो E2 का डायरेक्शन देखो ऐसा है, तो P1 डॉट E2 करते तो भी 0 आता। ठीक है, तो इधर वे क्योंकि इसका इक्वेटोरियल पॉइंट पे आ गया ना, ये ऐसे जाएगा फील्ड। नाउ तो ये पोटेंशियल एनर्जी हमने 0 प्रूव कर दिया। नाउ व्हाट अबाउट दी फोर्स पे अगर बात करें तो ध्यान से देखना कि अगर मैं इस पे चार्जेस लिखूं तो इस पे देखो ये यहाँ पे चार्ज क्या है, नेगेटिव, यहाँ पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नाउ अगर इसको डाइपोल मान के इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स निकालने जाऊं तो इस डाइपोल के वजह से वहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन क्या रहेगा, इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस, है ना। इस तरह से फील्ड का डायरेक्शन रहेगा, यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, तो इस पे फोर्स का डायरेक्शन कैसा रहेगा, आई विल ड्रॉ दैट फोर्स, इट वुड बी लाइक दिस, है ना। एंड इधर नेगेटिव की वजह से फील्ड का, इधर देखो इसके वजह से फील्ड तो ऐसा रहेगा बट फोर्स का डायरेक्शन ऐसे है। नाउ इफ यू कैन क्लियरली सी इन दोनों का कंपोनेंट्स, नेट फोर्स वुड बी लाइक दिस, है ना। दिस इज फोर्स ऑन पॉजिटिव एंड दिस इज फोर्स ऑन नेगेटिव। ठीक है, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या हो गया, ऊपर की तरफ हो गया। ऑलराइट, नाउ डोंट गेट कंफ्यूज, ये E1 जो है वो इसके वजह से इधर का फील्ड है, ऑलराइट, बट ये नेगेटिव चार्ज नीचे है थोड़ा सा। ऑलराइट, नाउ ये तो मैं इधर थोड़ा इसको ऐसे बना देता हूँ, यहाँ पे इधर होगा E1। ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा रहेगा, यू नो ER थीटा लगा के करता है। एंड दूसरा लॉजिक ये लगा सकता है कि इस डाइपोल के वजह से ये देखो ये दोनों चार्जेस किधर है, बोथ दीज चार्जेस आर ऑन इट्स इक्वेटोरियल पोजीशन। तो यहाँ पे इसके वजह से फील्ड क्या रहेगा, ऐसे, फील्ड ऐसे रहेगा, तो इस पे फोर्स कैसा रहेगा, ऐसे। ये है फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एंड इधर भी फील्ड ऐसा रहेगा, मतलब इधर जो फोर्स रहेगा वो ऐसा रहेगा, फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज। यू कैन क्लियरली सी कि दिस इज स्ट्रॉन्गर देन दिस वन क्योंकि इट्स क्लोजर टू दिस पॉइंट। तो इसका भी जो नेट फोर्स रहने वाला है इट इज गोइंग टू बी डाउनवर्ड्स। तो यहाँ से अपने को एक चीज क्लियरली क्या पता चला कि ऐसे सेटअप में इस पे फोर्स ऊपर लगेगा और इस पे फोर्स नीचे लगेगा। सो लेट्स कैलकुलेट दैट फोर्स। ना वो कैसे कैलकुलेट करें,
तो जस्ट लुक एट दिस वन, दिस इज इजियर टू कैलकुलेट। ये देखो ये दोनों एंगल्स पे, तो इफ यू लुक एट दिस वन, ये आर चेंज होने पे ई चेंज हो रहा है, इसीलिए ये फोर्स चेंज हुआ, ठीक है। तो यू कैन यूज डीई बाई डी आर फॉर P1, ठीक है। तो यहां पे क्या लगाएंगे, फोर्स ऑन P1 is going to be equal to P1 into DE2 by dr। इस चीज को समझने का कोशिश करो कि E वेक्टर जो है, E2 वेक्टर जो ऐसे पॉइंट कर रहा है नीचे की तरफ, लेकिन वो R के साथ मतलब अलोंग दिस डायरेक्शन जाने पे वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो सीधा P DE बाई डी आर कर सकते हैं, ओके। तो P DE बाई डी आर अगर करें तो व्हाट डू वी हैव, देखो P1 इंटू F इज इक्वल टू P1 इंटू D बाई डी आर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 क्या रहेगा, इट इज गोइंग टू बी इक्वेटोरियल पॉइंट पे फील्ड क्या होता है, Kp2 बाई आर क्यूब, ठीक है। इट इज गोइंग टू बी Kp2 बाई आर क्यूब। तो इसका वैल्यू क्या आने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी -3 ओवर आर रेज टू 4। तो ये क्या आ जाएगा, फोर्स का वैल्यू, K माइनस हटा देता हूँ जस्ट फॉर मैग्नीट्यूड पर्पसेस। तो मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, इट इज गोइंग टू बी 3K P1 P2 बाई आर रेज टू 4, ठीक है। दिस इज जस्ट द मैग्नीट्यूड, मैंने मैग्नीट्यूड बताया एंड इसका फोर्स का डायरेक्शंस बता दिए। अगर दिया परपेंडिकुलर, इसका ऊपर ऐसा है, इसके ऊपर नीचे की तरफ होगा, ऑलराइट। नाउ लेट्स सी द थर्ड केस वेयर बोथ द डाइपोल्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ऑलराइट। ओके, नाउ नेक्स्ट जो केस है वो है अपना थर्ड केस वेयर बोथ द डाइपोल्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ये डाइपोल है P1 एंड दिस डाइपोल इज P2 एंड लेट्स से कि इनके बीच का जो सेपरेशन है वो है R सेपरेशन पे, ऑलराइट। अब इनके ऊपर फोर्सेस के बारे में बात करें तो कैसा रहेगा, दिस इज अ लिटिल ट्रिकी इसका फोर्स कैलकुलेट करना। एंड इजी वन इज कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसका पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना इज ईजियर। तो अगर इसका पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करें तो ध्यान से देखो कैसा रहेगा, इसके वजह से P1 के वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या रहने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रहेगा इस तरफ, है ना। बिकॉज P1 के लिए दिस इज व्हाट, P1 के लिए दिस इज एन इक्वेटोरियल पॉइंट। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी U इज गोइंग टू बी -P2 वेक्टर डॉट E1 वेक्टर, है ना। तो -P2 इंटू E1 का वैल्यू कितना है, Kp1 बाई आर स्क्वायर, Kp1 बाई आर स्क्वायर है इधर इक्वेटोरियल पॉइंट पे, एंड Kp1 बाई आर स्क्वायर है इधर इक्वेटोरियल पॉइंट पे इसका फील्ड का वैल्यू, Kp1 बाई आर क्यूब है इसका फील्ड का वैल्यू। एंड इनके बीच का एंगल देखो क्या, दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर, तो मतलब cos ऑफ पाई होगा। तो cos पाई और ये माइनस गया, तो पोटेंशियल एनर्जी इधर क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स रिपल्सिव फोर्स। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी तो अपने को मिल गया, दैट इट इज रिपल्सिव फोर्स। अब ये रिपल्सिव फोर्स कैसे मैं प्रूफ करूं, क्योंकि इस पे फील्ड ऐसा है, इस पे फील्ड ऐसा है। तो जैसे मैंने तुमको पिछले वीडियो में बताया था कि फोर्स ऑन अ डाइपोल कैलकुलेट करने का सबसे फंडामेंटल मेथड होता है कि इंडिविजुअल चार्जेस पे फोर्स निकालो। तो इफ़ यू डू दैट, मान लो देखो इधर पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है। नाउ जस्ट लुक एट दिस, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, दे आर गोइंग टू रिपेल ईच अदर इक्वल फोर्सेस से, ठीक है। ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा एंड ये नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा। यू कैन क्लियरली सी दैट ये दूरी ज़्यादा है, ये दूरी भी ज़्यादा है, तो ये फोर्सेस क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड में कम रहेगा। सो यू कैन क्लियरली सी ये क्या है, मैं ऐसा कर देता हूँ, इसको देखो ये क्या है, फोर्स ऑन पॉजिटिव ड्यू टू पॉजिटिव, दिस इज फोर्स ऑन पॉजिटिव ड्यू टू
सॉरी दिस इज फोर्स ऑन नेगेटिव ड्यू टू नेगेटिव, ये क्या है फोर्स ऑन नेगेटिव ड्यू टू पॉजिटिव, और दिस इज फोर्स ऑन पॉजिटिव ड्यू टू नेगेटिव। समझ गए ना, इस पॉजिटिव पे नेगेटिव के वजह से फोर्स, इस नेगेटिव के इस पॉजिटिव की वजह से फोर्स, इस पॉजिटिव पे इस पॉजिटिव की वजह से फोर्स, और इस नेगेटिव पे इस नेगेटिव की वजह से फोर्स, ऐसा लिख दिया। आई कैन क्लियरली सी दैट इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, बट दे आर लेस देन ये दोनों का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो सिंपली यहाँ से क्या दिख रहा है कि नेट फोर्स क्या रहेगा, ऐसे। इस पे अगर नेट फोर्स ऐसे रहा तो इस पे नेट फोर्स ऐसे रहेगा, दे आर गोइंग टू रिपेल ईच अदर। तो नाउ हियर इज अ कंफ्यूजन, इसको कैसे सॉल्व करें, मतलब इसका ये दे आर रिपेलिंग ईच अदर, तो इसका देखो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है एंड फोर्स ऐसे जा रहा है, तो हाउ डू यू सॉल्व दैट। तो इसको सॉल्व करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। इफ़ यू आई कुड गिव यू एन आइडिया ऑफ व्हाट टू डू, आई वुड लाइक यू टू ट्राई इट योरसेल्फ। एक काम ये कर सकते हो कि मान सकते हो कि इसका जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को d1 ले लो, या a1 ले लो, इसका a2 ले लो। ठीक है, एंड तो टोटल डिस्टेंस इसका 2a1 इसका 2a2 हो जाएगा। इस पे चार्ज ले लो -q1 प्लस q1 -q2 प्लस q2, एंड ये फोर्सेस को ड्रॉ करके देखना। ठीक है, एंड अलग अलग एंगल्स के लिए, एंड ये स्मॉल r मच लार्जर देन a1 एंड a2 का अप्रोक्सीमेशन जब मारोगे तो यू विल गेट दैट ये फोर्स कैलकुलेट हो जाएगा, रिपल्सिव है करके वो प्रॉपर वैल्यू मिलेगा। एंड दैट्स अ लिटिल लॉन्ग मेथड, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, उसको समझना मतलब उसको ट्राई करना। इससे बेटर एक और मेथड है जो तुम कर सकते हो, एंड व्हाट आई बिलीव इज कि तुम्हें अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो तुम्हें सिर्फ उस चीज़ का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, एंड ये पता रहना चाहिए कि इसका पोटेंशियल जी क्या है और रिपल्सिव फोर्स होगा ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो देयर इज एन ईजियर वे ऑफ कैलकुलेटिंग दिस फोर्स। ठीक है, वो फोर्स क्या है कि हमें पोटेंशियल एनर्जी मिल गया है, तो अगर पोटेंशियल एनर्जी मिल गया तो हम लोग F को क्या लिख सकते हैं, F, ध्यान से समझना इस चीज को, इधर इन दोनों के सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी R को चेंज करने पे हो रहा है, देख रहे हो, R को चेंज करने पे R का चेंज ऐसे होगा, दिस इज dr। अब dr के चेंज के वजह से देयर इज du, है ना, dr ये जो चेंज होगा, r इधर था फिर r प्लस dr इसको ले जाओगे, तो देयर इज अ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, एंड उसी पोटेंशियल एनर्जी के चेंज dr के अलॉन्ग है एंड उसी डायरेक्शन पे फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा सीधा अपने क्या कर सकते हैं, यू कैन यूज -du/dr लगा दो। ठीक है, तो इसको सीधा डिफरेंशिएट करो, तो -du/dr करोगे तो क्या आएगा, -d/dr ऑफ k p1 p2 r क्यूब। तो इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे तो 1/r³ का डेरिवेटिव क्या है, -3/r⁴, और -3 अगर -3 और ये माइनस हट गया, f का वैल्यू आएगा 3k p1 p2 r⁴। So that is the force between these two dipoles. Okay, that is the force between these two dipoles. Now what I'd like to do is कि डाइपोल और एक सिंगल पॉइंट चार्ज उसको कंपेयर करना चाह रहा हूँ कि उनके वजह से जो फील्ड है और उसके वजह से जो इनके बीच का जो इंटरेक्शन है उसको मैं कंपेयर करना चाह रहा हूँ। ठीक है, सो लेट्स लुक एट दैट। ओके, नाउ लेट्स कंपेयर करते हैं एक सिंगल पॉइंट चार्ज और एक डाइपोल को। ठीक है, तो सिंगल पॉइंट चार्ज को अपने मोनोपोल भी कह सकते हैं, दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड ए मोनोपोल। तो फॉर अ मोनोपोल एंड अ डाइपोल हम लोग कुछ चीज़ों को कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले मोनोपोल के वजह से जो फील्ड होता है, मतलब एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से जो फील्ड होगा वो क्या रहेगा, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, तो अगर फील्ड का ऐसा है एंड जो मोनोपोल्स के बीच का जो फोर्स रहेगा, फोर्स का जो रिलेशन है, फोर्स इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। ऑलराइट, नाउ व्हाट अबाउट पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r,
and similarly potential energy is also inversely proportional to R. That is for monopole. Now what about dipoles? Dipoles के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखा है कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ठीक है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. इधर कुछ वायलेट नहीं है, डायमेंशनल एनालिसिस का कोई वायलेशन नहीं है, क्योंकि ऊपर भी दो आर मतलब के पी बाय आर क्यूब होता है, तो पी में भी एक डिस्टेंस का वैल्यू आ जाता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस है इसलिए, ठीक है. तो जस्ट सेइंग कि डाइपोल देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब रहता है. यू नीड टू नो दिस रिलेशन, ठीक है, आर के साथ कैसे चेंज होता है. एंड एफ का जस्ट इसी वीडियो में हमने देखा कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर रेस टू 4. वी जस्ट सॉ फर्स्ट केस में 6k p1 p2 बाय आर रेस टू 4, बाकी दोनों में 3k p1 p2 बाय आर रेस टू 4 था. तो फोर्स का जो रिलेशन है वो 1 ओवर आर रेस टू 4 का रिलेशन, ऑलराइट. एंड इसका जो पोटेंशियल का है, पोटेंशियल का जो इट इज 1 बाय आर स्क्वायर का रिलेशन है. एंड पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन क्या है? पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन, अच्छा डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ये क्या पोटेंशियल, ये फोर्स किसके बीच में? फोर्स बिटवीन टू डाइपोल्स, ठीक है, दिस इज बिटवीन टू डाइपोल्स, ठीक है, दिस इज बिटवीन टू मोनोपोल्स, ऑलराइट. सेम थिंग हियर, इसके लिए भी, एंड ये जो बता रहा हूँ वो, ऑलराइट. तो एंड पोटेंशियल एनर्जी का हमने देखा है कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ठीक है. सो यू नीड टू नो दिस रिलेशन एज वेल. तो अभी हमने देखो डाइपोल्स के बारे में सारा चीज़ पढ़ लिया. आगे के कुछ वीडियोस में डाइपोल्स के रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे. ओके, थैंक यू.